हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। बेल्स इन्फो चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को लंबी कदोकामत के साथ पैदा फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद जन्नत में तकरीबन 100 फुट लंबा था, मगर वक्त के साथ साथ जैसे इंसानों की नस्ल आगे बढ़ती गई वैसे ही इंसानों की कदोकामत छोटी होती गई और आज इंसानियत इस नहज पर पहुंच चुकी है कि लोगों का कद आम तौर पर 6 फुट या उससे नीचे ही होता है। लेकिन आज भी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो बाकी इंसानों के मुकाबले में थोड़े अबनॉर्मल हद तक लंबे हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोग दूसरों से थोड़ा मुख्तलिफ नज़र आते हैं। मैं आपको आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बेल्स इन्फो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहें। नंबर 1, याओ मिंग। ये एक चाइनीज़ बास्केटबॉल प्लेयर हैं। इनका कद तकरीबन 7 फुट 6 इंच है, जिसकी वजह से ये बास्केटबॉल गेम्स की तारीख़ में सबसे लंबे खिलाड़ी हैं। इनके वालिदैन भी काफ़ी लंबे कदोकामत वाले थे। इनकी वालदा फेंग फेंगडी 6 फुट 3 इंच की और वालिद का कद तकरीबन 6 फुट 7 इंच लंबा था। दोस्तों, कहते हैं कि अगर माँ बाप लंबे हों तो बच्चों का कद अमूमन लंबा ही होता है, मगर याओ मिंग की हाइट इतनी ऊंची निकल जाएगी जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में आलमी शोहरत याफ्ता बनेंगे, ये शायद इनके वालिदैन ने कभी सोचा भी ना था। इन्होंने अपने बास्केटबॉल कैरियर में 2 मुख्तलिफ लीग से खेला, NBA यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन और CBA चाइनीज़ बास्केटबॉल एसोसिएशन, और इन लीग्स ने कई मैचेस जीते। 2011 में इनको फुट और एंकल इंजरीज़ हुई जिसकी वजह से ये बास्केटबॉल से हमेशा के लिए रिटायर हो गए। आज याओ मिंग बास्केटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। नंबर 2, आंद्रिया द जायंट। दोस्तों, रेसलिंग का जिक्र हो और आंद्रिया द जायंट का नाम ना आए ऐसा नामुमकिन है। 1946 में फ्रांस में पैदा होने वाले आंद्रिया द जायंट का असल नाम आंद्रे रिसमुव था। इनके जिस्म में पैदाइश से ही जायनेंटिज्म के जीन्स मौजूद थे। सिर्फ 12 साल की उम्र में इनका कद 6 फुट 3 इंच और वज़न 240 पाउंड हो गया था। इन्होंने अपने कद और वज़न का भरपूर फ़ायदा उठाया और पेरिस मूव हो गए, जहां इन्होंने रेसलिंग में शमूलियत इख्तियार की। इनके रेसलिंग पोटेंशियल को देख के फ्रांस की लोकल प्रमोटर्स ने इन्हें WWF तक रसाई देने में मदद की। तब तक आंद्रिया का कद 7 फुट 4 इंच तक जा चुका था। इनको रेसलिंग में कैरियर बनाकर रखने के लिए काफ़ी सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ते थे। अपने रेसलिंग कैरियर के क्लाइमेक्स पॉइंट पर इनका वज़न 520 पाउंड यानी 236 केजी हो चुका था। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा भी किया था कि इनके वालिदैन इतने लंबे नहीं थे, बल्कि इनका कद इनके दादा की लंबी हाइट की वजह से इतना ऊंचा निकल गया। इनके दादा 7 फुट 8 इंच यानी 234 सेंटीमीटर लंबे और उन्हीं की डायरेक्ट बायोलॉजिकल जीन्स आंद्रिया में ट्रांसफ़र हुए थे। आंद्रिया ने रेसलिंग के अलावा अदाकारी में भी अपना कैरियर बनाया। इनका सबसे मशहूर रोल 1987 की फ़िल्म प्रिंसेस ब्राइड में फैज़िक का किरदार था। बदकिस्मती से आंद्रिया की ज़िंदगी 1993 में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के मर्ज़ की वजह से ख़त्म हो गई और वो एक रात सोते हुए इंतकाल कर गए। नंबर 3, द जायंट गोंज़ालेस। दोस्तों, रेसलिंग की तारीख के सबसे लंबे रेसलर अर्जेंटीना से ताल्लुक़ रखने वाले जायंट गोंज़ालेस हैं। इनका कद WWE के रिकॉर्ड्स के मुताबिक 8 फीट था, जो इन्हें अर्जेंटीना का सबसे लंबा इंसान बनाता है। ये भी गायनेंटिज्म की बीमारी से 2-4 थे। ज़िंदगी के इब्तदाई उम्र में गोंज़ालेस का कद सिर्फ 14 साल की उम्र में 6 फुट 9 इंच तक जा चुका था, जिसकी वजह से इन्होंने अर्जेंटीनियन बास्केटबॉल टीम के ट्रायल्स देना शुरू किए। इनकी किस्मत अच्छी थी और 1985 में इन्हें अर्जेंटीनियन नेशनल बास्केटबॉल टीम में शामिल कर लिया गया। 1979 में अर्जेंटीना के एक एंटरप्रेन्योर टेड टर्नर ने इन्हें रेसलर बनने की पेशकश की, जो इन्होंने कबूल कर ली। 1990 की दिहाई में इनका एक मशहूर मैच रेसलमेनिया 11 की रिंग में अंडरटेकर के साथ हुआ, जिसे बहुत पसीराई हासिल हुई। ये आज तक इंसानियत की तारीख़ में लैटिन अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले तीसरे सबसे लंबे इंसान हैं, जिनका वज़न 460 पाउंड था। जायंट गोंज़ालेस 1966 में पैदा हुए और 2010 में वफ़ात पा गए। इनकी मौत रेसलिंग की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। नंबर 4, रुमैसा गिल्गी। ये तुर्की से ताल्लुक़ रखने वाली एक एडवोकेट और फ्रंट एंड डेवलपर हैं। इस वक्त रुए ज़मीन पर सबसे लंबी ख़वातीन में से एक नाम इनका भी है। इनका कद तकरीबन 7 फुट 7 इंच है। इनकी इस तरह की एबनॉर्मल हाइट वीवर्स सिंड्रोम नामी एक बीमारी की वजह से हुई। ये बीमारी पैदाइश से शुरू होकर जवानी तक इंसान को परेशान करती है। इस मर्ज़ में इंसानी जिस्म के आज़ा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ग्रो होते हैं, जिसके बायस बॉडी की एक शेप नहीं रहती। ये एक बहुत रेयर डिजीज़ है जो 20वीं सदी में दुनिया में सिर्फ 48 लोगों को हुआ। रुमैसा गिल्गी भी इस बीमारी की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करती हैं। इन्हें व्हील चेयर पर मूव करना पड़ता है। 2022 में इन्होंने पहली बार दुनिया का सफ़र जहाज़ में किया, जब टर्किश एयरलाइंस को अपने एक जहाज़ में 6 रोज़ हटाकर एक रेस्टिंग बेड जितनी जगह इनके लिए तैयार करनी पड़ी। इनकी उम्र अभी सिर्फ 26 साल है और ये पूरी दुनिया में इस कदर मशहूर हो चुकी हैं।
नंबर 5, ज़ैनब बीबी। ये पाकिस्तान के इलाके टोबर टेक्सिंग से ताल्लुक़ रखने वाली एक ऐसी खातून है जिनका कद 7 फुट 2 इंच लंबा है। पाकिस्तान में रिकॉर्ड हाइट वाली ख़वातीन में सबसे ऊंचा कद इन्हीं का है। इनके बारे में पाकिस्तानियों को पहली बार तब पता चला जब इन्हें टीवी प्रेजेंटर साहिर लोधी ने अपने शो में मंदू किया। इनकी माशी हालत बहुत अरसे तक काफ़ी ख़राब रही, जिसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन्हें 20 लाख का चेक साइन करके दिया। ये डायबिटीज़ और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों का भी शिकार थीं। 2018 में इनका इंतकाल फैसलाबाद के एलाइड हॉस्पिटल में हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें। हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।